ओम शांति। आज की मुरली है 31/10/2007 31 अक्टूबर 2007। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फ़खूर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। तो इस मुरली में बाबा हमारे जो स्वमान है उस स्वमान पे अगर हम रहते हैं, अपनी बाबा ने जो बताई हुई है उस स्थिति में स्थित रहते हैं, हम अपनी सीट पर अगर सेट रहते हैं तो हम कितने बेफिक्र बादशाह बने रहते हैं, बेगमपुर के बादशाह बने रहते हैं। कोई भी फिक्र नहीं आती है, किसी भी माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। इसके बारे में बाबा बता रहा है। यह 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती है। कौन सी 3 चीज़ें? चंचल मन, भटकती बुद्धि और क्या कहते हैं, पुराने संस्कार। तो बाबा यहाँ पर बता रहे हैं कि हम माया के प्रभाव में क्यों आते हैं। परेशानी है मतलब माया है, उसके प्रभाव में हम आते हैं। परेशान मतलब क्या है? दुख है, दर्द है, अनादर का ये है, अभी क्या बोलते, दुख है, भय है, कोई असमाधान है, असंतुष्टता है, चिंता है ना। इसकी वजह से हम परेशान होते हैं ना, हमें तकलीफ़ होती है। तो बाबा बोलता है तुम बच्चे परेशान क्यों होते हो? 3 चीज़ों की वजह से आप परेशान होते हो। 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती है। कौन सी? चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। ये पूरा पुरुषार्थ बाबा ने बता दिया। चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, है ना। ये पुरुषार्थ यही है ना। पुरुषार्थ मतलब क्या है? पुराने संस्कारों की वजह से हमने काफ़ी सारे कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से दुख दर्द सामने आता है, जिसकी वजह से परेशानी सामने आती है ना। तो पुराने संस्कार ये है। और चंचल मन और भटकती बुद्धि कि अभी भी हम वही करते हैं, है ना। अब अगर हमने जो भी अपने मन बुद्धि पर अगर हमने कंट्रोल कर दिया तो ज़्यादा के बनने वाले जो कार्मिक अकाउंट्स है उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा, उस पर रोक लग जाएगी। इसी को बाबा पुरुषार्थ बोलता है ना। तो बाबा बोलता है ये 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती है, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुन के हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। कितना ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है। मेरा मेरा करोगे तो वो मेरा हो जाएगा, और जिसको मेरा कहोगे वो उसी पर ही तुम्हारा अधिकार रहेगा, है ना। जैसे बाबा कई सारी मुरलियों में बोलता है कि जिस तरफ तुम फोकस करोगे ना वो चीज़ बढ़ती जाएगी। तो तुम्हारा फोकस किस तरफ है वैसे तुम्हारी दृष्टि बनेगी, वैसी तुम्हारी वृत्ति बनेगी, और वैसे ही तुम्हारी सृष्टि रहेगी। तो तुम्हारा फोकस बात की तरफ है या बाबा की तरफ है, उसको पहले जान लेना है। अगर तुम्हारा फोकस बात की तरफ है तो बात बनेगी, हमारी वृत्ति भी वैसी बनेगी, दृष्टि भी वैसी बनेगी, तो सृष्टि भी वैसी ही बनेगी। बात कहाँ पर आती है? इस लौकिक दुनिया में आती है ना। बात वहाँ पर आती है। लेकिन अगर बाप पर अगर फोकस है, मन बुद्धि बाप की तरफ लगाई हुई रखी है, तो हमारी वृत्ति भी वैसी बनेगी। वृत्ति मतलब क्या है? हमारा इंटेंशन वो भी वैसा रहेगा। अब बाबा की तरफ अगर मन बुद्धि है तो हमारी वृत्ति कैसी होगी? रहम दिल, सभी शक्तियों से भरपूर, है ना। नम्रचित्त, मधुरता, सत्यता, दृढ़ता, है ना। ये हमारी वृत्ति होगी। तो हमारी दृष्टि भी वैसे ही होगी, पूरी तरह से आत्मिक स्थिति, नम्रचित्त से भरी हुई, रहम दिल से भरी हुई, है ना। ये मधुर, ऐसे हमारी दृष्टि होगी। आत्मिक स्थिति, आत्मा की दृष्टि होगी, और सृष्टि भी वैसे ही होगी, स्वर्ग जैसा होगा ना। सतयुगी आत्मा बन जाएगी तो स्वर्ग जैसा होगा। लेकिन अगर हमारी मन और बुद्धि अगर बात की तरफ है तो हम देह भान में है, देह और देह से संबंधित बातों के बंधन में है, तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, सृष्टि वही बन जाएगी। मतलब वो नरक ही है, वो माया ही है। तभी बाबा बोलता है कि बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या यह ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना,
और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। बाबा ने ब्राह्मण स्वरूप मतलब क्या है, यहाँ पर वो बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि ब्राह्मण संस्कार, ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण स्वरूप, इसका मतलब क्या है, पूरे ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप आत्मा। क्योंकि ब्राह्मण की सबसे पहली निशानी तो वही है कि क्या उनमें ज्ञान है, वो भी कौन सा, अध्यात्म का ज्ञान। अध्यात्म मतलब जहाँ पर आत्मा का अध्ययन है ना, जो आत्मा के बारे में जानते हैं, जिनको आत्मा के बारे में सब कुछ पता है, तो जो आत्मा का अध्ययन करते हैं और उसको जो धारी कर जो उसके जो धारी है, उसको जो धारण करते हैं, वही ब्राह्मण है ना। तो हम पूरी तरह से आत्मा के बारे में सब कुछ जानते हैं। तभी बाबा बोलता है कि ब्राह्मण आत्मा क्या मेरा मेरा कह सकती है। मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार है, शूद्र जीवन के संस्कार है, मतलब ब्राह्मण स्वरूप में आने से पहले के, ब्राह्मण आत्मा बनने से पहले के, मतलब लौकिक के, है ना। तो बाबा यहीं पर बोल रहा है कि मरजीवा बनना है, लौकिक का जो भी है उसको भूल जाओ। अब तुम ब्राह्मण बने हो, इसका मतलब तुम्हारा अलौकिक जन्म हुआ है, तो ये लौकिक का जो है पूरा भूल जाओ। तो मेरा मेरा कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता ही क्या है कि मेरा क्या है। पिछले जन्म का हमें थोड़ी पता है कि मेरे माँ बाप कौन थे, मेरे बच्चे कौन थे भी या नहीं थे, मेरे युगल कौन थे, हमें कुछ भी याद नहीं है। वैसे ही यहाँ पर भी बाबा बोलता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है लौकिक का, क्योंकि अब तुम अलौकिक में आए हो, तो अब तुम सिर्फ मुझे और मुझे ही जानते हो। तुम आत्मा हो, मैं परमपिता परमात्मा हूँ और बाकी की सभी आत्माएं हैं, सिर्फ यही तुम जानते हो, है ना। देह का संबंध किसके साथ क्या है तुम्हें पता ही नहीं है। सभी के सभी तुम्हारे भाई ही है, आत्मा ही है। तो ये बाबा बोलता है कि ब्राह्मण आत्मा मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार है, मतलब लौकिक में ही अभी हम अपने आप को फंसाए हुए हैं। शूद्र जीवन के संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहा है तो वह भी मेरे अधिकार से बैठ गया है। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना। अब ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार कौन से हैं, ये आज हम बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करके जान लेंगे। क्योंकि अगर हम ब्राह्मण जीवन के संस्कारों को जानेंगे, ब्राह्मण स्वरूप को प्रत्यक्ष करते रहेंगे, तभी बाकी के स्वरूप ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, है ना। ब्राह्मण स्वरूप मतलब क्या है, पूरा ज्ञान, मन बुद्धि बाबा की तरफ, सतत कंप्लीटली निरंतर बाबा के साथ, निरंतर हम ज्ञान ही ले रहे हैं, निरंतर हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, निरंतर हम आत्मा के बारे में जान रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। पीछे का जो है बाबा ने जो भी विधियाँ बताई हुई है वही हम फॉलो कर रहे हैं। पवित्र स्वरूप, है ना। ब्राह्मण जीवन मतलब पूरा पवित्र स्वरूप, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, सतत निरंतर अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, है ना। पवित्र स्वरूप है तो पूरे शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, कर रहे हैं, करा भी रहे हैं, है ना। ये सभी ब्राह्मण जीवन के संस्कार है। वो माया से उपराम है, वो साक्षी दृष्टा है। तो ब्राह्मण जीवन मतलब क्या है, ब्राह्मण स्वरूप मतलब क्या है, वो अच्छी तरह से जान लेंगे। तो यह संस्कार, ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना। और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि और आदि है। अब अनादि और आदि इसका मतलब क्या है, आत्मा का स्वरूप और सतयुगी स्वरूप, है ना, देवता स्वरूप। आत्मा का स्वरूप बिंदु स्वरूप और देवता स्वरूप। अनादि मतलब बिंदु स्वरूप, आदि मतलब देवता स्वरूप। जब हम सतयुग में आ गए तो यह तो द्वापर मध्य के संस्कार है। मतलब पुराने संस्कार मतलब बाबा कौन से बोलता है कि आदि और अनादि तो तुम्हारे पुराने संस्कार है, लेकिन ये जो अभी तुम्हारा मेरा मेरा जो है ना, वो द्वापर मध्य के संस्कार है। मतलब वहाँ पर हम द्वापर में आ गए तो हम विकारी बनना शुरू हो गए, तो वहाँ के ये बीच वाले ही संस्कार है। तो मध्य के संस्कार को समाप्त कर देना बाप की मदद से कोई मुश्किल नहीं होता है। होता क्या है कि समय पर बाप कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र है, अधिकारी है। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं।
चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुँचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। अभी अपने घर में पहुँचे हैं मतलब क्या है कि एक तो इसमें फिजिकली है ना, देह में लौकिक में हम मधुबन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वैसे आत्मा के लिए बाबा अगर बोलता है तो सबसे पहले उसको आत्मा के लिए ही लेना है। तो बाबा बोलता है कि सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंच गए हैं। अब आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा को परमात्मा से कितना आकर्षण हो गया, अनुभूति हो गई शांति की, सुख की, तो अपने घर में पहुंच गए मतलब शांति धाम में पहुंच गए। हम शांति धाम में जाते ही है ना, शरीर को छोड़ने के बाद, कल्प के बाद ही शांति में जाएंगे ऐसा नहीं, अभी भी हम शांति में जाते ही, शांति धाम में जाते ही रहते हैं ना, स्वीट साइलेंस में जाते ही रहते हैं। तभी बाबा ये आत्मा के लिए पहले बोलता है कि तुम्हें परमात्मा से इतना आकर्षण हो गया कि तुम शांति धाम में पहुंच जाते हो। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है, मतलब बाबा के तरफ, बाप दादा की तरफ जो प्यार है उसमें मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। बोलो, सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। यह परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भले पधारे। अभी बाप दादा ने होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, लेकिन अभी क्या करना है? सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई की कितने % से भी आई है। बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। पूजनीय आत्मा, अब ये पूजनीय आत्मा मतलब पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप मतलब क्या? देवता स्वरूप अलग है। देवता स्वरूप जब हमारा होता है तो वहाँ पर कोई दुख दर्द है ही नहीं। हम सभी अपनी जो शक्तियाँ हैं, संस्कार, देवी गुण, वही प्रत्यक्ष करें, उसी को यूज़ करें। लेकिन पूज्य मतलब क्या है? ये ऊपर जैसे बाबा ने बोला वैसे द्वापर का मध्य है, क्योंकि वहाँ पर फिर विकार आया तभी तो पूज्य होता है, तभी तो हम किसी को पूजते हैं ना, क्योंकि हम दुखी है, दुखी दर्द में होते हैं, परेशान होते हैं, तभी पूजते हैं। तो आप सभी पूजनीय आत्माएं हैं, मतलब हम वहाँ पर क्या हुआ? शंख चक्र गदा पद्मधारी बन गए। शंखधारी, चक्रधारी, गदाधारी, पद्मधारी बन गए, है ना। देवियों के, देवताओं के देखते हैं तो वहाँ पर वही है ना। तो वो एक हाथ उनका होता है हमेशा दुआ देने वाला, है ना। अगर हम सामने लाएंगे कोई भी देवी या देवता जो भी है, एक हाथ हमेशा दुआ देने वाला होता है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हैं। तो शंख मतलब क्या है? हम ज्ञान दे रहे हैं। युद्धजन्य परिस्थिति में शंख जब ये होता है ना, फूंका जाता है, शंख की आवाज़ की जाती है, इसका मतलब क्या है कि युद्धजन्य परिस्थिति है। अब अंदर जब संस्कार और विकार इसका युद्ध चलता है तो ज्ञान का शंख बजता है। ज्ञान की वजह से ही हम संस्कारों को यूज़ करते हैं, है ना। बाबा के पास अगर नहीं भी है तो भी हमारे सामने हमेशा 2 ऑप्शंस आते ही है, एक होता है संस्कार वाला, एक होता है विकार वाला, है ना। तो अगर हम अगर संस्कारों वाला यूज़ करते हैं तो वो भविष्य बनता है, विकारों वाला यूज़ करेंगे वो भविष्य बनेगा, है ना। तो तभी तो बाबा बोलता है कि राम को चूज़ करना है या रावण को, वो आपके हाथ में है। तभी तो अभी वो संस्कार भरना है कि बुद्धि को, परिणामों को जानकर ही बुद्धि को यूज़ करेंगे, वही डिसीजन लेंगे। परखने की शक्ति को बहुत ज़्यादा डेवलप करना है ना, बढ़ाना है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हैं। तो यह दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है ना। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माएं दुआ देना, यह तो नेचुरल संस्कार है। अब दुआ देना मतलब ही क्या है? बाबा इसको क्या बोलता है? शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, है ना। दूसरों की कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी मान के अपने मन में भी उसको फैलाना नहीं है ना। तो इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल हो गया है, नेचर हो गया है, मतलब कौन से? विकारी संस्कार। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है।
ये तो बहुत ज़्यादा होता है कि हम बस किसी ने इतना सा भी कुछ किया, हम अगर गॉड ब्लेस यू मन से बोलते हैं ना, सामने वाली आत्मा इतनी सुखी हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। सच में ऐसे होता है कि बस किसी ने इतना सा भी कुछ किया हो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, है ना, यह भी अगर बोलते हैं तो सामने वाले को इतना अच्छा लगता है। तो जिन्होंने भी किया है उन सब को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने है। ओके, वास्तव में यह संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो वह आत्मा कितनी खुश होती है, वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी किया है उन सब को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने है। मतलब जिन्होंने भी वायुमंडल सुखदायी किया है, दुआ दी है, वो बाबा के सामने है, किया है, और अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया भी है, नहीं भी किया है, तो वह सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। अब पूज्य आत्मा जो है, पूज्य जो है, देवी देवताओं के चित्र देखते हैं ना, जिनके हम पूजा करते हैं, शंख चक्र गदाधारी, इसका मतलब वो क्या क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। क्योंकि शंख है, चक्र मतलब स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना सिखाते हैं, है ना। क्योंकि देवी देवताओं के जो अस्त्र शस्त्र है, उनका जो शरीर है, उस पर से ही हम सीखते हैं। वो खुद हमारे साथ बात थोड़ी करते हैं। जैसे गणपति के बारे में बाबा ने बोला था, कान क्या सिखाते हैं कि अच्छा अंदर ले लो, सूप होता है ना, जैसे अच्छा धान अंदर रखता है, कचरा सब बाहर निकालता है। गणपति अपने कान से वही सिखाता है, अपनी सूंड से वही सिखाता है, ट्रंक जो होती है, सूंड जो होती है, वही सिखाता है कि मुझ में पावर तो बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इसके लिए मैं सबको मारता फिरूँ? नहीं। जहाँ पर जिस शक्ति की ज़रूरत है वहाँ पर वो शक्ति यूज़ करनी है। ज़्यादा शक्ति यूज़ करनी है, ज़्यादा करनी है, कम करनी है, कम करना है। प्रेम की शक्ति है, शांति की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है। जो शक्ति हमारे पास है, ज़रूरत अनुसार उसको यूज़ करना है। कमल फूल पर रहना है ना। मतलब क्या है, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह। सोचने का काम पूरा बाबा को दिया हुआ है, मन से बिल्कुल हल्के, किसी के बारे में कुछ भी मन में पकड़ के नहीं रखा है। दुर्गा देवी है, मतलब चतुर्भुजाधारी है, षटभुजाधारी है, अष्टभुजाधारी है, दशभुजाधारी है, द्वादश भुजाधारी है। इसका मतलब उतनी शक्तियों पर उनका पूरा अधिकार है। वो जो शक्तियाँ, उतनी शक्तियाँ, अगर अष्टभुजाधारी है तो अष्ट शक्तियों पर उनका अधिकार है ना। अष्ट शक्तियाँ उनका नेचुरल नेचर बन गई है ना। अगर गले में अगर वो मुंडों की माला है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मुंड जो है, जो विकारी है ना। रावण के भी 10 शीश होते हैं ना, शीर 10 होते हैं, तो वो भी मतलब क्या है कि 10 विकार उनमें है। तो हम कभी रावण को पूछते हैं क्या? नहीं पूछते हैं। लेकिन वही मुंडों की माला अगर किसी देवी के गले में है तो उसको भी हम पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उतने विकारों को मारा हुआ है, उतने विकारों को भस्मीभूत किया है अपने गले में माला डाल के। वो बहुत फ़ख्र के साथ वो फिर दिखा रही है, बाघ पर बैठी हुई होती है। इसका मतलब भी क्या है ना, विकारों के ऊपर वो सवार है। अब गणेश जी जो होते हैं, उनके पैरों के यहाँ पर चूहा दिखाया जाता है। तो चूहा का मतलब भी क्या है? चूहा एक ही ऐसा प्राणी है पूरी दुनिया में, जितने भी स्पीशीज़ है, जितने भी प्राणी है, मनुष्य, प्राणी, पशु, पंछी जो भी है, उसमें वो चूहा सिर्फ एक ही ऐसा है, जब वो काटता है ना तो पता नहीं चलता है। जब वो काटता है तो जहाँ पर वो काटने वाला है वहाँ पर या तो वो अपनी ये लगाता है, सलाइवा लगाता है, थूक लगाता है, या फिर वहाँ पर वो फूंक मारता है, जिसकी वजह से उतना जो पोर्शन है ना वो ये हो जाता है, बधिर हो जाता है ना। और वहाँ पर वो काटता है तो वो समझ में नहीं आता है। अब ये बाबा, मतलब ये जो प्रतीक जो है, सिंबल जो है, वो विकारों का है। विकार भी तो ऐसे ही होते हैं ना। सबसे पहले मुझे गुस्सा कब आया, क्रोध कब आया, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। सबसे पहले मैंने किसको बहुत अहंकार से किसी को अपमानित किया, पता है? याद नहीं है ना। सबसे पहले मैंने किसी के प्रति जलन कब महसूस की, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है। तो ये जो विकार हुए हैं ना, अपेक्षा, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार,
जलन, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, है ना, और इनके बच्चे जच्चे, ये विकार ऐसे हैं जो हम पर फूंक मारते हैं, है ना, और फिर हम में घुसते हैं। धीरे धीरे ऐसे 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 करते वो हमारा नेचर बन जाते हैं। तभी तो वो चूहा प्रतीक है विकारों का। कभी भी गणेश जी को आप चूहे को कंधे पे बिठा के अपने गले में बिठा के कभी नहीं देखोगे। वो हमेशा उस गणेश जी के पैरों पर होता है, या कभी कभी गणेश जी उसके ऊपर बैठे हुए दिखाते हैं। क्यों? इसका ही मतलब ये है कि अपने विकारों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, अपने विकारों को पैरों की जगह पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि विकारों के प्रभाव में आ गए, बिल्कुल भी नहीं। विकारों के ऊपर हमारा अधिकार, विकारों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि ये शंख, चक्र, गदा, पद्म। अब गदा मतलब क्या है? हमारी पावर, जो भी हमारी पावर है। अब गणेश जी की सूंड दिखाते हैं, लेकिन बाकियों की गदा दिखाते हैं। जो भी हमारी पावर है ज़रूरत अनुसार यूज़ करनी है। और पद्म मतलब कमल। शंख, चक्र, गदा, पद्म। कमल मतलब कमल फूल समान, एकदम हल्के, पूरे पवित्र, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, है ना। तभी बाप, और एक हाथ है दुआ देने वाला, हमेशा दुआ देने वाला। तो शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, आप सबका भला हो, आप सबका भला हो, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, है ना। और देवी देवताएं तो सूरत सीरत से भी कितना, मतलब उनके आँखों से कितना रहम छलकता है। उनकी इतनी सी स्माइल होती है लेकिन कितनी पवित्र होती है ना। उनको देखते कितना शांत लगता है। अगर ओरिजिनल मूर्ति हम देखेंगे ना, किसी की भी ओरिजिनल मूर्ति देखो, इतना शांत लगता है, सुख महसूस होता है ना। तभी बाबा बोलता है कि तुम पूज्य स्वरूप आत्मा हो, तुम्हें ऐसे ही रहना है। और ये हमेशा स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूँ। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसमें 14 कला है। तो अब जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। मतलब कौन सा संस्कार बनाना है? दुआ का। अब दुआ देनी है मतलब क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, गॉड ब्लेस यू। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला। लक्ष्य तो यही है ना। बाप दादा खुश है कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुणा है। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो यह सेवा भी रहम दिल बनकर सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक का रोल अलग अलग है ना। बाबा जिसमें जो विशेषता है उसको यूज़ कर लेता है। तो किसी की सेवा है कर्मणा से करने की, कि गांव-गांव जाओ, गली गली जाओ, घर घर जाओ, बाबा के बारे में बताओ, बाबा की पहचान कराओ, है ना। ये होता है। किसी की होती है वाचा सेवा, है ना, कि ज्ञान, बाबा जो ज्ञान देता है, बाबा जो मुरली में बताता है उसको एक्सप्लेन करो। किसी ने कुछ पूछा है तो उसको एक्सप्लेन करो। वो बाबा निमित्त बनाकर किसी से वाचा सेवा कराता है और किसी से मनसा सेवा कराता है ना। कई सारे ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो मनसा सेवा में एक्सपर्ट है, मनसा सेवा में एक्सपर्ट है। मतलब पूरा 24 घंटे उनकी मनसा सेवा चलती रहती है ना। तो ये नहीं देखना है कि मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे वो सेवा नहीं मिली, हाय हाय मैं ये सेवा क्या करूं। कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास हमारा रोल अगर कर्मणा सेवा का है वो बाबा करा लेगा। जो हमें विशेषता है ना वो बाबा करा लेगा। वाचा का है वाचा से करा लेगा। मनसा से तो हम सभी हमेशा मतलब ओपन ही है ना, कभी भी कर सकते हैं। तभी बाबा बोलता है कि बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो यह सेवा भी रहम दिल बनकर सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। जिन्होंने भी मेहनत नहीं लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है, तो बाप की भी पदम पदम गुणा प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही प्राप्त होगा। साथ में सभी ने अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। यह प्यार की खुशबू
बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अब बाबा ये क्यों बोलता है कि प्यार की खुशबू पहुंच गई है? क्योंकि अगर हम एक से प्यार कर सकते हैं तो दो से कर सकते हैं, दो से कर सकते हैं तो चार से कर सकते हैं, चार से कर सकते हैं तो 40 से कर सकते हैं, 40 से कर सकते हैं तो हर एक से कर सकते हैं। क्योंकि प्यार ये हमारा नेचुरल नेचर है ना। तो सामने वाली कैसी भी आत्मा हो, हमारा अगर नेचुरल नेचर प्यार है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जिनसे हमारा प्यार सही में होता है ना, उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आता है। मतलब वो हमारे हाथ में ही है ना कि किस पर गुस्सा करना है, किस पर नहीं करना है, हमारे हाथ में है। कभी हमारा मूड अच्छा होता है कि हम कितना भी ऐसे सामने वाला कुछ भी करे, कुछ भी बोले, हमें गुस्सा नहीं आता है। लेकिन हमारा मूड अच्छा नहीं है तो सामने वाला जाते जाते मजाक भी करे ना, तो भी हम गुस्से में ले सकते हैं। तो किसके कंट्रोल में है? ये सब कुछ हमारी जिम्मेवारी है, हमारी कंट्रोल में है। हम ही उसको तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, है ना। इसीलिए पूरा बाबा बोलता है कि अपनी सीट पर सेट रहो। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, मैं देवता स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ। इसकी सीट पर सेट रहना है। और अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वह सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं। और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। अब वहाँ मधुबन में नहीं जा सकते तो जहाँ पर मैं वहाँ पर मेरा बाबा, जहाँ पर मैं और बाबा वहाँ पर मेरा मधुबन। फिर वो जगह की मायने ही नहीं रहते हैं, जगह की दरकार ही नहीं रहती है। जहाँ मैं वहाँ बाबा, जहाँ मैं और बाबा वहाँ मधुबन। बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार खाना नहीं, क्योंकि अब बाप के गले के हार हो। अब किससे हार नहीं खानी है? माया से। किसी भी दुख दर्द चिंता परेशानी असमाधान असंतुष्टता भय के प्रभाव में नहीं जाना है, ना प्रकृति के ना आत्माओं के। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसे है ना। तो संकल्प करो, बाप के प्यार में कितना भी माया तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा, है ना। कितने भी तूफान लाए, अगर अहंकारों में से अहंकारी जो आत्मा है वो भी अगर हमारे सामने आ जाती है, तो जैसे वो तूफान आ गया। क्योंकि अब हमें क्या करना है? अपने आप को चेक करके चेंज करना है ना। तो क्या करना है? वो अहंकारी है तो फिर हमें उसके अहंकार के अकॉर्डिंगली अपने संस्कारों को चेंज करना है, अपनी शक्तियों को यूज़ करना है, अपने गुणों को यूज़ करना है, उसको शांत करना है। उसका जो अहंकार का विकार है उसमें से भी वो बाहर निकले, इस तरह से उसको प्यार भी देना है, शांति भी देनी है, ज्ञान भी देना है, सुख भी देना है ना। सब कुछ उसको दे देना है। पवित्रता भी उसको देनी है, ऑरेंज कलर पवित्रता का, वो भी सकाश भी देनी है, मनसा सेवा करनी है। अब इसमें तोहफा हमें मिल रहा है ना। तूफान सामने आ गया, हम दैवी शक्तियों को, दैवी गुणों को, दैवी संस्कारों को यूज़ कर रहे हैं, तो हम अपने आप को तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि हम बाप समान बन रहे हैं। तो ये तोहफा किसको मिला? हमें मिला। और भी क्या हो गया कि सामने वाले को भी हमने दे दिया, तो सेवा भी हो गई, तो पूज्य आत्मा भी बन जाते हैं, स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, तो विश्व कल्याण, फिर विश्व राज्य अधिकार। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा, है ना। अहंकारी आत्मा पहाड़ जैसे सामने आ गई, अपने संस्कारों को, दैवी शक्तियों को, गुणों को यूज़ किया, रुई बन गई। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। अभी आज का सबसे इम्पोर्टेंट होमवर्क ये लेना है कि जो भी दुनिया है ना, सभी दुनिया के जो भी तूफान हमारे सामने एक दिन में आते हैं, उनमें से हम तोहफे क्या क्या लेते हैं वो अच्छी तरह से जान लेना है। अब दुनिया मतलब कौन? सिवाय मेरे के बाकी जो भी आत्माएं हैं वो सभी दुनिया है। देह के संबंध के बंधन से बाहर निकलना है, ये मेरे से बाहर निकलना है ना। जब बाबा ने अभी ऊपर बोला ना कि ब्राह्मण आत्मा हो, मेरे से सबसे पहले बाहर निकलो, यही तुम्हारी निशानी है कि तुम ब्राह्मण आत्मा हो। तो जिनके साथ हम रह रहे हैं, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे युगल, मेरा बच्चा, मेरे से बाहर निकलना है, वो भी दुनिया ही है ना, वो भी दुनिया ही है। सिवाय मेरे सभी दुनिया है।
अब ये अच्छी तरह से होमवर्क लेना है, अच्छी तरह से चेक करना है कि सामने से जो भी तूफ़ान आते हैं उसमें से मुझे तोहफ़े क्या क्या मिलते हैं, एक दिन में तोहफ़े क्या क्या मिलते हैं। तो जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने का, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अब अशरीरी बनना मतलब भी क्या है, देही अभिमानी बनना। फरिश्ता स्वरूप मतलब भी देही अभिमानी। फरिश्ता फर्श से ऊपर, जैसे ज़मीन के ऊपर ये देह होता है ना, ज़मीन मतलब फर्श, उसके ऊपर ये देह होता है, वैसे बाबा आत्मा के लिए बोलता है। अब आत्मा का फर्श कौन सा है, आत्मा की ज़मीन कौन सी है, ये देह है। तो देह से ऊपर उठना है, देही अभिमानी बनना है, देह के संबंध के बंधनों से मुक्त होना है। फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो, चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। 1 मिनट 2 मिनट चलते फिरते कामकाज करते हुए भी चेक करो, अभ्यास करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया, है ना। मतलब संकल्प हम क्या करते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन, तो वही स्वरूप क्या हम अनुभव कर रहे हैं। चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, अब बाबा वरदान दे रहा है, जो भी इसकी विधि फॉलो करेगा उसके लिए वो वरदान प्रत्यक्ष हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। बाबा ने वरदान क्या क्या दिए हैं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी। चेक करना है कि मैं सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी रहती हूँ, मैं आत्मा, सदा, निरंतर, बीच में ऊपर नीचे नहीं, सदा निरंतर हमेशा के लिए श्रेष्ठ स्वमानधारी मतलब क्या है, मैं आत्मा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, है ना। क्या ज्ञान में मैं यूज़, धारी होना है, धारण करना है, ज्ञान को मैं यूज़ कर रही हूँ। सामने कोई भी आत्मा आती है तो क्या सबसे पहले मुझे ये ज्ञान में यूज़ करती हूँ कि वो आत्मा है, क्या सबसे पहले मैं ये यूज़ करती हूँ कि वो भी, उसमें भी विकारों के अंश है और उसको मैंने पहले फैलाना नहीं है, उसको परखना है और उसको अपने विकारों से बाहर निकलने के लिए सहयोग देना है ना। तभी तो वो श्रेष्ठ स्वमानधारी ज्ञान स्वरूप बन गया, है ना, पवित्र स्वरूप। कोई भी कमजोरी किसी की दिखती है तो भी उसको फैलाना नहीं है, मन में भी उसके बारे में सोचना नहीं है, परखनी तो है, देखते हुए भी नहीं देखना है, मतलब फैलाना नहीं है। शुभ भावना, शुभ कामना, जो भी उसकी कमजोरी है उसके अकॉर्डिंग उसको सकाश देना, संकल्प से सेवा करना, मनसा सेवा करना। ये अगर मैं कर रही हूँ तो मैं पवित्र स्वरूप की धारी हूँ, है ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सामने कोई भी आत्मा आ जाए मैं शांत हूँ। शांत स्वरूप मतलब ऑटोमेटिकली वाइब्रेशंस जाती है कि ये आत्मा है, अपने विकारों के ऊपर काम कर रही है ना, तो अंदर से शांति आ जाती है। तो क्या मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो अगर मैं शांत हूँ तो इसका मतलब मैं उसको प्रत्यक्ष कर रही हूँ, मैं उस स्वरूप की धारी हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अब सुख स्वरूप मतलब सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, कितना कुछ मेरे पास है, बाबा का बाबा पूरा मेरा है, पूरा परमात्मा मेरा है। अब और मुझे क्या चाहिए, क्या इसकी तरफ मेरा ध्यान है, क्या मैं उस नशे में रहती हूँ, क्या उसका फ़खूर मुझ में है, क्या वो प्रत्यक्ष होता है, वो नशा, वो सुख, वो फ़खूर में प्रत्यक्ष होता है, मेरे सूरत सीरत से प्रत्यक्ष होता है, चाल चलन से प्रत्यक्ष होता है। अगर हो रहा है तो बाकी की आत्माएं मेरी तरफ आकर्षित हो जाएगी। अगर आकर्षित हो रही है इसका मतलब मैं उस स्वरूप के धारी हूँ, मैं उस स्वरूप को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। अगर मैं आनंद का कोई भी ऑपोजिट नहीं है, आनंद ये स्थिति है। अवस्था ऊपर नीचे हो सकती है, स्थिति ऊपर नीचे नहीं होती है। तो चाहे जो भी हो रहा है, अपने आप पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय, जो भी मेरे सामने हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। मुझे आत्मिक स्थिति में रहकर उसको जो भी समय प्रमाण ज़रूरत अनुसार मुझे सेवा करनी है और मैं पूरी तरह से आनंद स्वरूप में हूँ। बाहर चाहे किसी ने किसी को कुछ भी कर दिया, कितना भी दुख दे दिया, मैं उपराम रहकर मैं उसको देख रही हूँ।
इसको भी सकाश दे रही हूँ, उसको भी सकाश दे रही हूँ, दोनों की मनसा सेवा, संकल्प सेवा कर रही हूँ, उसके प्रभाव में नहीं आ रही हूँ, बिल्कुल अचल अड़ोल हूँ। मतलब ये मैं आनंद स्वरूप को प्रत्यक्ष कर रही हूँ, आनंद को मैं धारण करके प्रत्यक्ष कर रही हूँ, तभी वो स्वमान जो है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा, है ना। अगर वो नेचुरल नेचर नहीं बन रहा है तो उस स्वमान का फायदा ही क्या है ना। तो श्रेष्ठ स्वमानधारी सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, मतलब ही क्या है कि मैं पूर्वज हूँ, मतलब जो भी विकारों में आए हैं वो मेरी वजह से आए हैं, मेरे कर्मों की जो, मेरे कार्मिक अकाउंट की जो वंशावली है, मेरे कर्मों की वंशावली में जो आते हैं, जो मेरे सामने विकार दिखा रहे हैं, उनकी मैं पूर्वज हूँ। वो मुझे देख के ही वो इस विकार में आए हैं, इसीलिए ही वो मेरे सामने आए हैं। वो इसीलिए मेरे सामने आए हैं क्योंकि उनके साथ वो वही, उससे संबंधित ही मेरा कार्मिक अकाउंट है। तो मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इसका मतलब ये जिम्मेवारी मेरी है कि अब मुझे उनको सकाश देना है और मेरे साथ साथ उनको भी उस विकार से बाहर निकालना है। तो ये अगर हम अनुभव करेंगे, मतलब उसको प्रत्यक्ष करना है। मैं परम पूज्य हूँ, अब मैं शंख चक्र गदा पद्मधारी दुआ देने वाली हूँ। सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, ज्ञान योग धारणा सेवा, हर सब्जेक्ट में अनुभव, ज्ञान का अनुभव, योग का अनुभव, योग के प्रयोग, कितने सारे योग के प्रकार है ना, क्या मैंने उनको अनुभव किया है, उससे मुझे प्राप्ति हुई है, तो वो प्राप्ति हुई है तभी मैं वो वरदान मेरे लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। सदा बाप के दिल तख्त नशीन, ये तो हम सबको पता है, निरंतर बाबा के साथ, और हाँ जी बाबा, बाबा जैसा आपको हो, है ना। भ्रुकुटी के तख्त नशीन, मतलब आत्मिक स्थिति में, भ्रुकुटी में आत्मा अपने तख्त पर, अपने सीट पर सेट है, वो फर्श पे, मतलब देह में नहीं आ रही है, फरिश्ता स्वरूप में है, देही अभिमानी, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। तो आज का होमवर्क क्या लेना है कि जो भी दुनिया है, सिवाय मेरे बाकी की सभी दुनिया है, तो जो भी तूफ़ान मेरे सामने आते हैं, जो भी आत्माएं मेरे सामने तूफ़ान लेके आते हैं, उसमें से मैं तोहफे क्या क्या लेती हूँ, है ना, कौन कौन सी शक्तियाँ, कौन कौन से गुणों को मैं इतना यूज़ करती हूँ कि वो अब मेरा नेचुरल नेचर बन रहा है या नेचुरल नेचर बन गया है। इसको अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे और बाबा के साथ बात करके उसके ऊपर काम करेंगे। ओम शांति।